अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है रमज़ान की प्रिपरेशन व्लॉग। तो मैंने जो इन दिनों तैयारियाँ किया है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एक दो क्लिप और है जो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि मेरे वॉइस से आप लोगों को फ़ील हो रहा होगा, मुझे अगेन ज़ुकाम हो गया है। एक्चुअली ना आजकल फ़ीवर ज़ुकाम इन्फेक्शन की वजह से मुझे हुआ है। खैर अभी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने सोचा इस बार चाहे जो हो जाए मैं अपना जो वर्क है वो नहीं छोड़ूंगी। एटलीस्ट 3 डेज़ में एक वीडियो। और अभी रमज़ान भी आ रहा है, प्रिपरेशन काफ़ी थी, काफ़ी काम करना था। मैंने सोचा था आज फ्राइडे तो मैं इस एनी हाउ रमज़ान प्रिपरेशन का व्लॉग दे दूँ, नहीं तो फिर अगर चांद हो गया तो फिर ये कि मेरी वीडियो लेट हो जाएगी। तो ये मैं बना रही थी देसी मुर्गा सूप जैसा बना रही थी, क्योंकि मुझे ज़ुकाम हुआ था। तो ज़ाहिर सी बात है मैं मेडिसिन्स ले रही हूँ, लेकिन उसके अलावा प्रिकॉशंस भी ले रही हूँ। डाइट में उसके अकॉर्डिंग ही लेती हूँ। तो मैंने पैन में डाला था हाफ़ कप ऑयल, उसमें डाले थे खड़े गरम मसाले, और उसमें मैंने एक मीडियम टू लार्ज साइज़ की प्याज जो है ना वो चॉप करके डाली हुई थी। और इसको मैं हल्का सा सॉफ्ट गोल्डन होने दूँगी। और मेरे ख़्याल से आई थिंक सभी के प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन हो गए होंगे। मेरे भी हो गए हैं, कुछ मैंने शूट किया है, कुछ मैंने शूट नहीं किया है बिकॉज़ ऑफ़ माई हेल्थ। और इसको मैं ढककर अब पकने दूँगी। और यहाँ पे ये है देसी मुर्ग। इसमें से जो इस बार मेरे हस्बैंड ने चिकन लाए थे ना, वो उसमें ना स्किन, मैंने बोला था उनको कि रखे, तो देखिए ना इसमें स्किन है। मुझे ना स्किन वाला ही चाहिए था, लेकिन फिर भी उसने जो है ना शॉप वाले ने स्किन आधे से ज़्यादा रिमूव कर दी थी। हाफ़ चिकन जो है मैं सूप बना लूँगी और हाफ़ जो है मैं बच्चों के लिए फ्राई कर लूँगी। तो मैं अब इसको मैरिनेट करने लगी हूँ। मैरिनेशन में मैंने सिंपली जस्ट इसमें वॉश करके हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कुटा धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून नहीं, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स जो कुटी हुई चिली होती है वो ऐड की थी। हाफ़ टी स्पून कश्मीरी मिर्च मैंने इसमें ऐड किया था। और इसमें मैं नमक ऐड करूँगी, और 2 टेबल स्पून बड़े जो है ना वो दही के मैं वो यूज़ करूँगी। और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून चाट मसाला ऐड किया था, और 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था, और हाफ़ लाइम इसमें मैं स्क्ूज़ करके डालूँगी। और इसको अच्छे से मैरिनेट करके रख दूँगी जब तक यहाँ वहाँ पे मेरी ग्रेवी बनेगी। मैं अच्छे से इसको मसाला खूब अच्छे से लगाना है ताकि खूब अच्छे से रच बस जाए। और ये देसी मुर्गे तो इसको पकने में टाइम लगता है, तो मेक श्योर करें कि इसको मैरिनेट करके एटलीस्ट 20 टू 25 मिनट्स रख दें। अदरवाइज़ अगर आप बॉयलर चिकन यूज़ करें तो उसमें इतना टाइम नहीं भी मैरिनेशन में लगेगा तो भी चलेगा। और अब यहाँ पे मैंने ना चिकन गोल्डन हो गया, सॉरी प्याज जो है ना वो गोल्डन हो गई थी, तो मैंने इसमें चिकन वॉश करके डाल दिया था। अब मैं चिकन को भूनूंगी जब तक इसका कलर पूरी तरीके से जो है वो चेंज नहीं हो जाएगा और इसका पानी रिलीज़ नहीं होगा। मेक श्योर करें आप जब भी गोश्त डालें, गोश्त को अच्छे से भूनें पहले, ताकि उसकी स्मेल जो है ना, रॉ स्मेल, वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। और ये क्योंकि इसके जो लेग्स हैं ना वो काफ़ी बड़े बड़े थे, और ये कुकर ना मेरा छोटा पड़ रहा था। और देखिए इसका पानी चेंज हो गया, मैंने ढककर पकाया। उसके बाद मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड की थी, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया था, और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड की थी, और 2 टीस्पून भर कर मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया था। बस दैट्स इट। ये मसाला जो है ना आपको देख के लगेगा कि थोड़ा सा जैसे ब्राउन ब्राउन सा, ब्राउन वो इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर ज़्यादा ऐड किया है और धनिया पाउडर मैंने कम ऐड किया। ज़ीरा पाउडर मैंने 1 टीस्पून ऐड किया और धनिया पाउडर मैंने हाफ़ टीस्पून ऐड किया। अब मैं मसाले को खूब अच्छे से भूनूंगी ताकि इसकी रॉ स्मेल जो है वो अच्छे से फिनिश हो जाए। और इसका मुझे सूप बनाना है, जूस जैसा होता है ना वो बनाना है। तो मसाला जब तक भुन रहा है, मैंने उसको ढक कर 2-3 मिनट के लिए रख दिया। उतनी देर में मैं यहाँ पे चिकन जो है वो फ्राई करने के लिए रख दूँगी। और पैन में मैंने डाला था ऑयल, और मैंने बस हल्का सा उसको गर्म होने दिया था, मैंने ज़्यादा गर्म नहीं होने दिया था। और उसके बाद मैं बस अब चिकन जो है ना इसमें डालना स्टार्ट कर दूँगी, और इसको भी मैं कुक करके एटलीस्ट 10 मिनट्स वन साइड और 10 मिनट अनदर साइड इसको पकाऊंगी, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए, टेंडर हो जाए अंदर तक का, और इसमें कोई कसर बाकी ना रहे। और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया कट करके डालूँगी। जब इसकी साइडें चेंज करूँगी तो मैं पहले ही डाल देती हूँ, ताकि बाद में ना वो फिर डालो तो ब्राउन ब्राउन सी हो जाती है धनिया।
और यहाँ पे ये मसाला खूब अच्छे से भून गया। तो अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी मैं थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करूँगी क्योंकि इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। नॉर्मली इसको एटलीस्ट हाफ़ आवर तो अपने स्लो टू मीडियम विसल कुकर जो है बंद करके लगा देनी है। एटलीस्ट 3 to 4 विसल इसमें आने देना है लो टू मीडियम पे, तो ये एकदम अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा। मैंने इसमें अराउंड 2.5 ग्लास जो है ना वो पानी ऐड किया हुआ था। ये आप लोगों को ऐसा लग रहा है कुकर छोटा है, लेकिन ये छोटा नहीं है। इसकी साइज़ जो है ना चिकन की वो ज़्यादा बड़ी है। पानी डाल के इसको बॉईल आने तक मैं थोड़ी देर ढक कर पकाऊंगी और उसके बाद मैं इसकी लिड को बंद करूंगी। और इसको मैंने 5 मिनट्स कुक होने दिया था। उसके बाद मैं खूब सारा इसमें हरा धनिया कट करके डालूँगी। उससे ना इसमें चिकन में स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और अब मैं इसको ढक कर कुक होने दूँगी जब तक ये अच्छे से टेंडर नहीं हो जाएगा। उसके बाद इसकी साइड जो है ना मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी। तो ये था मेरा लंच, और लंच रेडी हो गया था। उसके बाद मैं चली गई थी मार्केट। तो मार्केट में गई हुई थी शॉपिंग करने के लिए। घर की बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो लेनी थी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा था कि ग्रोसरी आप करेंगे और बाकी अदर चीज़ें जो है ना वो मैं ख़रीदूँगी, जैसे डोर मैट्स है, साफ़ी है, पोंछने हैं। इतनी सारी चीज़ें मुझे परचेज़ करनी थी और मैं सच में ख्वार हो गई थी। मेरे मार्केट में 4 घंटे लग गए थे और मैं अकेली नहीं थी, मेरी 2 कज़िन्स भी मेरे साथ थी। हम सबको शॉपिंग करनी थी। ये मैंने फ्रूट बास्केट ली थी, मेरी कज़िन ने भी ली थी। और मुझे ना वो यूटेंसिल्स चाहिए थे। इस बार मैंने रमज़ान में सोचा था कि मैं नॉन स्टिक की जो रेंज है ना वो पूरी तरीके से अपने किचन से धीरे धीरे करके बाइकाट करूँगी और मैं हेल्दी चीज़ें और हेल्दी ऑप्शन की तरफ जाऊँगी। ये मैंने चीनी मिट्टी वाले जो आते हैं ना वो प्लेटें लिए थी। ये 6 प्लेटें ली थी मैंने, और डेली यूजेस के लिए। डिनर सेट वाली प्लेट तो है, लेकिन थोड़ा सा चेंज चाहता है ना इंसान, रमज़ान में स्पेशली नई नई चीज़ें यूज़ करने का दिल करता है। और ये मैंने स्टोरेज के लिए डब्बे लिए हुए थे, एक 7 पीस का, एक 4 पीस का। और उसके साथ साथ अब मैं आगे आगे आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। बस ये है कि वक्त इतनी जल्दी गुजर गया कि बस पता ही नहीं चला और ऐसा लगा बस रमज़ान आने वाला है। और ये था नाइफ़ का सेट। ये ग्लेयर का सेट है जो कि आई थिंक अब तक का मैंने ज़िंदगी में बेस्ट ऑफ द बेस्ट नाइफ़ अगर कोई यूज़ किए ना तो वो यही है। और मैंने इस बार लिया था नॉन स्टिक का स्टेनलेस स्टील के सेट। उसमें मैंने कुकिंग रेंज पूरी ऑलमोस्ट ले ली थी। तो ये थे 3 फ्राई पैन, मीडियम टू स्मॉल टू लार्ज। और उसके बाद मैंने ये कढ़ाई ली थी, ये मैंने 2 साइज़ की ली थी। और सारी ही चीज़ें मैंने जो है ना वो ऑफ़लाइन परचेज़ की हैं। ऑनलाइन जो चीज़ें मैंने परचेज़ की हैं वो मैं आप लोगों को फिर कभी रैंडमली जब मैं रमज़ान के व्लॉग बनाऊंगी उनमें थोड़ा थोड़ा सा शेयर करूंगी। और ये मैंने 2 कढ़ाइयाँ ली थी। ये एक जो थी ये आई थिंक 3 kg की थी, और एक जो थी ये 1 kg की थी। और उसके साथ ये 2 जो होते हैं ना लगन जिसको बोलते हैं, ये मैंने लिए थे। ये एक ½ kg वाली थी और एक 1 kg वाली थी, और ये बहुत हैवी थी। मैं ये इंडक्शन में भी यूज़ हो सकती हैं, प्लस इसमें गैस भी कम यूज़ होती है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम भी थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाएँ, थोड़ा धीरे धीरे धीरे। मैंने सोचा है कि ना मैं अपने किचन की सारी यूटेंसिल्स जो है ना वो चेंज करूँगी। और इसके साथ मैंने ये लिया था एक जो कैबिनेट होता है ना किचन का, उसमें लगाने वाला एक डस्टिंग का, क्या कहेंगे यार इसको, ये मैं ऐसे ही हैंग कर दूँगी, उसमें कैरी लगा दूँगी और फिर जो भी किचन टॉप पे कचरा रहेगा ना वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उसके लिए मुझे अलग से बकेट वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने लिया था एल्युमिनियम फॉइल, रैप पेपर और बेकिंग पाउडर। मेरी बेटी ना आजकल बेकिंग सीख रही है और कर भी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे पास बिल्कुल जो है ना बेकिंग पेपर फिनिश था। तो मैंने सोचा इस बार ना मैं 9 मीटर का जो है ना पैक ही ख़रीद लेती हूँ। और ये मैंने लिया था कैसरोल। थोड़ा कैसरोल ना मेरे पास मिल्टॉन का था, लेकिन वो छोटा था, अराउंड 1 kg का था। लेकिन ये मुझे थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा डीप वाला चाहिए था कि मतलब मैं चीज़ें अगर फ्राई करके थोड़ा पहले रख दूँ, क्योंकि एकदम फिर वक्त पर खड़े हो जाओ ना तो अजान भी बहुत जल्दी हो जाती है। स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो समझने में ही लग जाते हैं कि कैसे मैनेज करें। टाइम असर के बाद इतनी तेज़ी से चला जाता है ना कि समझ में ही नहीं आता। और हम लोगों के यहाँ बाहर से लाकर खाने वाला कोई सिस्टम नहीं चलता। मेरे हस्बैंड को बाहर की चीज़ें, मेरे बच्चों को बाहर की चीज़ें, मुझे भी इवन उनका टेस्ट भी नहीं पसंद आता। इतना ओवरलोडेड मसाला होता है, ऑयल पता नहीं कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं बहुत
हम लोग अवॉइड करते हैं, हम लोग लेते ही नहीं। हाँ, मजबूर हैं, कहीं गए हुए हैं शॉपिंग पे, पहुंच नहीं सकती, और मैं डेली डेली कुकिंग करती हूँ। अब ये बोलेंगे कि इनके पास इतना टाइम है रमज़ान में बस खाना पीना, नहीं जी, खाना पीना भी है, खाना पकाना भी सवाब है। अगर आप अपने हस्बैंड, अपने बच्चों, अपने फैमिली वालों के लिए पका रहे हैं तो यकीन माने उसका भी अजर आपको मिलना है। ये भी आपकी एक तरीके की इबादत है। तो बहुत सारी लेडीज़ हैं जो फ्रीज़ करके रख देती हैं, भाई मेरे यहाँ फ्रोज़न आइटम कोई नहीं खाता, हम लोगों को चलता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाती हूँ, बट डेली डेली बेसिस पे कुकिंग करती हूँ। और ये मैंने वंडर शेफ़ का जो है ना एक फ्राई पैन लिया हुआ था, और एक और मैंने नॉन स्टिक जो है ना वो वंडर शेफ़ की वो ली थी कढ़ाई। तो ये सब चीज़ें मुझे बेसिक बेसिक नीड्स थी, तो ये सारी चीज़ें मैंने परचेज़ की थी। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब आप हस्बैंड के साथ जाओ तो एक तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता, और फिर उनका बस ये कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो ये सारी चीज़ें तो लेडीज़ के साथ ही जाके शॉपिंग करने वाली होती है। और मैंने लिया था एक बकेट सेट फ्रीज़र के लिए, कि मतलब उसमें मैं लाइम, टोमेटो, ग्रीन चिलीज़ वगैरह रखूँगी। और ये स्टोरेज के लिए मैंने 1 केजी के 4 बॉक्सेस लिए थे। प्राइस में मुझे किसी की भी रैंडमली प्राइस नहीं याद है कि मैं आपसे शेयर कर सकूं, इसलिए मैं शेयर नहीं करूंगी। क्योंकि जो चीज़ें मुझे मिली हैं हो सकता है आप लोगों को वो प्राइस में वो चीज़ें ना मिले, तो इसलिए मैं प्राइस जल्दी शेयर नहीं करती किसी भी चीज़ की। फिर ये भी हो जाता है कि हमें इतने में मिला, आपको इतने में मिला, हमने तो इतने में परचेस किया। तो सबका अपना अपना वो होता है, शॉपिंग का एक्सपीरियंस होता है। खैर, हम 3 लेडीज़ थी और हम लोग अराउंड 7 बजे से निकले हुए थे, और हम लोग अपने घर जो है ना वो 10:30-11 बजे पहुँचे थे सारी चीज़ें लेकर। बहरहाल हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी वो मिल गई। अच्छा, मेरी ऑयल डिस्पेंसर बॉटल भी मैंने 2 और मार्केट में मैंने एक जगह पर ली, और मैं भूल गई उसको परचेस करना। मैंने देखा, पसंद किया, बस मैं पिक करना रह गई। तो आज मैंने मेरी कज़िन से बोला कि तुम प्लीज़ जाकर मेरे लिए ले आओ। तो वो जब आ जाएंगी तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। मेरे पास थे, लेकिन मैंने 2 और लिए हैं, और इसमें 2-3 चीज़ें और मिस आउट है। जैसे कि टोमेटो केचप के लिए मैंने न्यू बॉटल्स दिए थे, वो मेरे पास अवेलेबल है। वो भी मैं कभी जब यूज़ करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या लिया है। और कुकर मेरा कुकर बहुत ओल्ड हो गया था, लेकिन मैं उसको डिस्कार्ड तो नहीं करूँगी क्योंकि वो अच्छा चल रहा है। लेकिन मैंने एक जो है ना वंडर शेफ़ का कुकर ले लिया था, और मैं नॉन स्टिक का ही यूज़ करती हूँ। मैं जर्मन स्टील का मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे मार्केट में स्टील का कहीं भी नहीं मिला। और ना इंडस वैली का था, लेकिन मैंने इंडस वैली की चीज़ें अभी तक यूज़ नहीं की है। यूज़ करना होगा तो मैंने सोचा था मैं पहले स्टील का फ्राई पैन यूज़ करूँगी, उसके बाद ही मैं कुकर यूज़ करूँगी। क्योंकि फ्राई पैन की प्राइस अराउंड 2000 समथिंग कुछ है, और कुकर की प्राइस जो है ना वो 3500 से स्टार्ट है। तो मैंने सोचा था नहीं, पहले मैं कम इन्वेस्टमेंट करूँगी, अगर मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा तो ही मैं आगे इन्वेस्ट करूँगी। और ये हो गई थी मेरी शॉपिंग जी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें आ गई थी, बस कुछ चीज़ें बाकी थी। वो तो ये कि एंड तक सब चलता ही रहता है, लेकिन अगर कभी आज चांद होगा तो फिर बहुत सारी इबादत करेंगे। तो मैंने सोचा था कि ये सारी चीज़ें किचन वगैरह मैं अच्छे से सेट कर दूँ, और सारा सब कुछ जो है ना मैं फ़िनिश कर दूँ। और ऑयल डिस्पेंसर की चीज़ें रखने के लिए मैंने ना इस बार जो है ना बास्केट ली थी, ये लकड़ों वाली। ये बहुत ही अच्छी मुझे मिल गई थी, और थोड़ी सी डीप में भी थी ये मैं भूल गई थी बताने आप लोगों को। तो बाद में मुझे फिर याद आया कि अच्छा हाँ, ये भी रह गई है। तो ये मैंने फिर वो ऐड की, और फिर रात में जो है ना हम लोग मेरी सास के साथ जो है वो डिनर करने बाहर चले गए थे। मैं बहुत थक गई थी, तो हमने मंगाया था चिकन लॉलीपॉप, चिकन तंदूरी और चना ड्राई। मिलूँगी आपसे ऐसी बहुत सारी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।